आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का गलवानपुरा बडगाम का दौरा, मुतासरा खानदान से की ताज़ियत और इंसाफ की कराई यकीन दहानी। राजौरी मंजाकोट के गंभीर मगलान इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। गंदो PMGSY ज़ेर तामीर कलवट मुनहदिम, एक मजदूर जाँ बहक, 5 जख्मी। मीरवाइज कश्मीर का ईद का पैगाम, बडगाम वाक़े पर अफसोस, मुतासरा खानदान से मुलाकात से रोकने का लगाया इल्जाम। हज के मौके पर वक़ूफ़ अरफा की अदायगी जारी। हुजाज कल सुबह मीना की तरफ होंगे रवाना, तो वहीं श्रीनगर में ईद की खरीदारी के बाजारों में रश। जम्मू कश्मीर में कल मनाई जाएगी ईद। करगिल में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवामी तशवीश, ट्रांसपोर्टर्स और ताजरों को मुश्किलात का सामना। और पहले शुरुआत करेंगे हज से मुतल्लिक़ खबर। सऊदी अरब में हज 2026 के अहम मरहले वक़ूफ़ अरफा के दौरान मंगल के रोज़ हुजाज किराम मैदान अरफात में जमा होकर रुकन आज़म अदा कर रहे हैं। हुजाज ने मस्जिद निमरा में ज़ोहर व असर की नमाज़ें क़स्र व जमा की सूरत में अदा की और खुतबा हज सुना, जबकि दिन भर इबादत और दुआओं में मसरूफ़ रहे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज काफ़िलों की सूरत में मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ वो मगरिब व इशा की नमाज़ें अदा करेंगे और अगले मरहले के लिए कल सुबह मिना की तरफ रवाना होंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िला बडगाम के गलवानपुरा इलाके का दौरा किया, जहाँ 2 रोज़ कबल एक कमसिन बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती और बाद-अज़ां कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उन्होंने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करके ताज़ियत की और अफसोस का इजहार किया और यकीन दहानी कराई कि वाक़े की संजीदा तहक़ीक़ात जारी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पुलिस को हिदायत दी गई है कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाकर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। गुजार है उमर साहब का, जिसने यहाँ तशरीफ लाया हमारे पास, तो उसने बोला कि हम बराबर आपके गांव में शरीक है। तो हमने उसको ये रिक्वेस्ट की कि गांव में सब शरीक है, मगर आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, आप यहाँ के CM है। तो उसने बोला कि जैसे दिल्ली में वो रेप केस में फास्ट टाइम में कार्रवाई हुई, तो पहले उसने आश्वासन यही दिया कि फास्ट टाइम में इसकी कार्रवाई कराएंगे। जितना हमारे पास है कानून यहाँ, तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अभी से मुतहद करूँगा, यहाँ से निकल। उसने बोला आज से आप रिजल्ट देखोगे। तो भरपूर उसने बोला। हमने फिर उसको बोला कि जो इसके सुलहकार है पीछे, जिन्होंने कैमरा उड़ाया, हमें बोला कि कातिल ने कैमरा लिया, तो बाद में वही था जो हमारे घर में घूम रहा था, बोल रहा था ये कि कैमरा किसने लिया है। तो राजौरी जिले के मंजाकोट के गंभीर मगलान जंगलाती इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन मुसलसल चौथे रोज़ भी जारी है, जहां वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है, जबकि पुलिस और CRPF की इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है और आमद रफ्त के रास्तों पर सख्त चेकिंग की जा रही है। गंदू के गिल इलाके में PMGSY प्रोजेक्ट के तहत ज़ेर तामीर कलवट अचानक तामीराती काम के दौरान मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में मजदूर हादसे का शिकार हो गए। हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त तकरीबन 11 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे, जबकि हादसे के फ़ौरन बाद रेस्क्यू टीम और मकामी इंतज़ामिया ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। MLA भद्रवा दिलीप सिंह परिहार के मुताबिक एक मजदूर जाँ बहक और 5 जख्मी हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज मकामी सतह पर जारी है। तो वो कलवट बन रहा था और वहाँ पे हम परसों भी गए थे,
जब हम परसों गए थे तो हमने वहां देखा था बांस के डंडे, नीचे बांस के डंडे, ऊपर फिर लकड़ी और फिर बांस के डंडे, फिर लकड़ी। तो इनको मैंने उसी टाइम वहां कहा था कि बांस के डंडे पे कोई लेंटर नहीं होता है, तो वहां वो लेंटर डाल रहे थे और इसमें 13 लोग, जो कि 4 लोकल थे और 9 लोग जो थे वो उत्तराखंड के थे। उनमें से एक लड़की की डेथ हुई है, और ये जो लड़की जिसकी डेथ हुई है, हम सब लोग कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे हम इनके परिवार से कि क्या उसको उत्तराखंड पहुंचाना, तो इसको हम मिलजुल के सारे लोग जो मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ईद उल अजहा के मौके पर मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश करते हुए इबादत और कुर्बानियों की कबूलियत के लिए दुआ की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि बडगाम में पेश आने वाले इस कमसिन बच्ची के इंतहाई दर्दनाक वाक़े ने पूरे कश्मीरी समाज को गहरे सदमे में डाल दिया है, जिसके बायस ईद का माहौल इंतहाई मगमूम है। उन्होंने बडगाम जाकर मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत करनी थी, लेकिन हुक्काम ने उन्हें नज़रबंद करके रोक दिया। मीरवाइज ने आवाम से अपील की कि वो ईद सादगी से मनाएं। रहीम, ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर मैं मिल्लत इस्लामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं, कुर्बानी का अमल और हमारी सारी इबादत कबूल फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईद हम ऐसे गमज़दा माहौल में मना रहे हैं जब गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बडगाम में एक कमसिन बच्ची के साथ पेश आने वाले नहायत ही दर्दनाक वाक़या ने पूरे कश्मीर को न सिर्फ झंझोड़ के रख दिया है, बल्कि शदीद सदमे और गम में मुब्तला कर दिया है। इस दिल दहलाने वाले वाक़या ने हमारी इज्तिमाई सोच के लिए एक सवालिया निशान पैदा कर दिया है और हमें इस बात पर संजीदगी से गौर करने की दावत दे रहा है कि आखिरकार हमारा माशरा किस समझ जा रहा है। मेरा ज़ाती इरादा था कि मैं आज सोगवार ख़ानदान के साथ इज़हार तहज़ीयत के लिए जाता, लेकिन हुकाम की जानिब से मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया गया और वहाँ ईद उल अज़हा के मौके पर श्रीनगर के बाज़ारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई है और अरफे के दिन लाल चौक, महाराजगंज और गोनी खान जैसे तिजारती मराकज़ में ख़रीदारों का ज़बरदस्त रश देखने में आया। ख़वातीन और बच्चे मलबूसात, मिठाई और बेकरी आइटम्स की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कल यानी 27 मई को ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। ईद का काफी अच्छा है, अल्लाह ताला ऐसा ही रश रहे, कारोबार भी अच्छा है। काफी दिनों के बाद ऐसा चहल पहल देखने को मिली। अब लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी जगहों पे पूरा रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह बेहतर है कि इंशाल्लाह सबकी ईद अच्छी हो। मेरी दुआएं हैं सबके साथ, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो ईद है हमारे लिए बाइस नजात और बाइस हिदायत और भाईचारा का सबसे बड़ी चीज है कि भाई एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज पामपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जारी तरक्याती मनसूबों और ईद उल अज़हा की तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमे R&B के अफसरान और तहसीलदार भी उनके हमरा थे। उन्होंने मरकज़ी ईदगाह पामपुर समेत मुख्तलिफ मकामात पर सफाई, मेंटेनेंस और पीने के पानी की सहूलियात का मुआयना करते हुए मुतल्लिक़ा हुक्काम को तमाम इंतज़ामात ईद से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी। मकसद ये था कि जो अंडर ऑन गोइंग है इस वक्त डेवलपमेंट वर्क्स, और ख़ासकर जो हम स्ट्रेंथ करते हैं एम्बैकमेंट को रिवर जहलम की, उसका जायज़ा लेना कि कहाँ तक हुआ और किस रफ्तार से काम जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छी तरह जा रहा है। और ये जो मौसम में तगरदबल हो रहा है, इससे और अंदेशे बीच बीच में बढ़ जाते हैं कि कहीं अगर शूटअप करे, टेम्परेचर शूटअप करे या क्लाउड बर्स्ट हो, तो हमें पहले ही तैयारी करनी चाहिए, ताकि जो सितंबर 2025 और उससे पहले 2014 जैसा कोई ऐसा वाक़ा न हो। आप जानते हैं कि पामपुर का सबसे बड़ा टाउन है श्रीनगर के बाद, और सबसे बड़ा खतरा लाग रहता है जब बारिश होती। ईद उल अज़हा के मौके पर किश्तवाड़ में वक्फ बोर्ड की यूनिट की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एग्जीक्यूटिव अफसर फिरदौस भवानी की निगरानी में ईद का मरकज़ी जुलूस जामा मस्जिद किश्तवाड़ से इस्लामी परचम के साथ चौगान तक निकाला जाएगा, जहाँ नमाज ईद की अदायगी की जाएगी, जबकि मेहमानों के लिए मीठे का भी इंतज़ाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के इस मौका पर वर्दी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब फिरदौस अहमद भवानी साहब ने जो मैनेजमेंट वक़फ़ की एक मीटिंग का इनेकाद किया, उसी के लाइट में फिर डीडीसी किश्तवाड़ ने भी एक मीटिंग
कॉल की, जिस मीटिंग में मैंने खुद ही की शिरकत अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट लिएज़ान ऑफिसर, और हमने डीसी साहब को भी ये कह दिया है कि वक़्फ़ बोर्ड यूनिट किश्तवाड़ का जो प्रोग्राम है रिगार्डिंग ईद उल अज़हा, मस्जिद जामिया से करीबन 8-10 सुबह के 8-10 पे तमाम वक़्फ़ के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो एंड मैं खुद ओवरऑल इंचार्ज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वक़्फ़ बोर्ड किश्तवाड़ और पूरा अमला जितना भी इसके डिग्निटरीज हैं इस्लामिक झंडे के साथ मस्जिद जामिया से निकलेंगे हम। ईद उल अजहा से एक रोज़ कबल पुंछ के कॉलेज ग्राउंड में कायम बकरा मंडी में खरीदारों और व्यापारियों की बड़ी तादाद मौजूद रही, जहां कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए ज़बरदस्त रश देखा गया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंतजामात के बाद मंडी का माहौल पुरअमन और मुनज़्ज़म रहा, जिस पर आवामी हल्कों ने इत्मीनान और मसरत का इजहार किया। मेरा नाम सज्जाद अहमद आवान अल मदनी है। हम इंतज़ामिया का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये वसी ग्राउंड जो है हमारे लिए और मंडी के जितने भी साथी यहाँ पर आए हैं अपने अपने जानवर लेकर, उनके लिए सजाया है। और उसके अलावा जो है बाकी इंतजामात भी किए हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहिबान हैं जो माल मवेशी को चेक कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। उसके अलावा ईद उल अजहा से कबल बाज़ारों में शहरी ज़रूरी अशिया और खाने पीने की अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ रहे और दिन भर गहमा गहमी का समा रहा। इस दौरान फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने आवाम से अपील की है कि वो ख़रीदारी में एहतियात बरतें और किसी भी बासी या गैर मयारी अशिया की शिकायत फौरी तौर पर मुतल्लिक़ा महकमे को रिपोर्ट करें। पूरे अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ और ईद की खुशियाँ मनाने के साथ साथ आवाम से गुजारिश रहेगी कि जो भी अशाई खुर्दनी है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको जांच परख के ही खरीदें। सबसे पहले तो उनकी डेट देखें। ज़िला रामबन में यौम अरफा के मौके पर रामबन, गोल, सिंगलदान, पटोद, चंद्रकोट और रामसू के बाज़ारों में ईद उल अजहा की खरीदारी के लिए ज़बरदस्त रश और गहमा गहमी देखी गई। शहरी कुर्बानी के जानवरों और ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ रहे, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से ट्रैफिक और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। आज यूम अरफा का दिन है और ज़िला रामबन में ईद को लेकर खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन महंगाई के चलते अक्सर और बेशतर लोग जो है खरीदो फरोख्त नहीं कर पा रहे हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला दिन है कल का ईद उल अज़हा, इस पर लोग बेहतरीन तरीके से अमन शांति के साथ जो है ईद को मना सकें। और हमारी दुआ है कि श्रीनगर में JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड और BIS के इश्तराक से तामीराती शोबे में मयारी स्टील मसनूआत सर्टिफिकेशन और सारिफीन में बेदारी पैदा करने के मकसद से एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में ताजिरों, तामीरकारों, इंजीनियर्स और दीगर मुतल्लिक़ अफराद ने शिरकत की। माहिरीन ने कहा कि मयारी तस्दीक शुदा तामीराती मवाद इमारतों की मजबूती, पायदारी और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए निहायत ज़रूरी है। BIS के साइंसदान साक़िब राही ने लाइसेंसिंग और मयार से मुतल्लिक़ क़वानीन पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि पुलवामा कारखाने के सरबराह बिलाल शेख ने कहा कि कारखाने में तमाम मुलाजमीन मकामी हैं और कंपनी मकामी रोज़गार के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी अब तक जम्मू कश्मीर के 6 स्कूलों को छत साजी की सहूलियात फराहम कर चुकी है, जबकि मज़ीद 4 स्कूलों के लिए मंसूबे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम के मुताबिक 1 जून को LG की मुजवज़ा पदयात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट और तिब्बी सहूलियात समेत तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तकरीब में तकरीबन 30,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जिसके लिए शहरियों और नौजवानों से बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की गई। तमाम शुरका को हिदायत दी गई कि वो 1 जून को सुबह 7 बजे लारो बस स्टैंड कुलगाम पर रिपोर्ट करें। नहीं, हमारी तैयारी पूरी तरीके से जोश के साथ चल रही है और मैं सभी कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को से ये गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है 1 जून को जो है 7 बजे यहाँ पे लारू बस स्टैंड में आएँ और ये जो मेगा पद यात्रा जो ऑनरेबल LG सर जो इसको करेंगे, लीड करेंगे, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि इस इवेंट को जो है हम काफ़ी एक जो सोशल मैसेज जो देना चाहते हैं, एक जो नशा के खिलाफ जो है
आवाज़ उठी है उसमें आप सभी लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लगभग जो है हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम कम से कम 30,000 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए पूरी इंतज़ाम और पूरी तैयारी चल रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर के करीब म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से कूड़ा करकट उठाने वाली गाड़ियों की पार्किंग पर ताजरों, राहगीरों और मकामी शहरियों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। मकामी अफराद के मुताबिक मरकजी दफ्तर के करीब गाड़ियों की मौजूदगी से बदबू और गंदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं, जबकि तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं और उन्होंने एहतजाज का भी इशारा दिया है। ये जो यहाँ पर इन्होंने एक यार्ड बनाया है अपनी गाड़ियों के लिए, हुपरों के लिए, इनको यहाँ से हटाया जाए ताकि जो यहाँ पर ये भेड़ सुमल फैल रही है, यहाँ पर आपने खुद कहा यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर ये दुकानदार काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस चल रहा है, वो भी बहुत इससे मुतासिर हो रहा है। जनूबी कश्मीर के त्राल मेन मार्केट में मामूली बारिश के दौरान निकासी आब का निज़ाम बार बार बंद होने के बाद दुकानदारों और मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी दुकानदारों के मुताबिक बारिश के बाद पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से मसले के हल के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं किया गया है। मार्केट में आगभर से लेकर बटनाक तक जो कि ये मार्केट है, यहाँ पे जब भी मामूली सी बारिश होती है यहाँ पे सैलाब चढ़ जाता है। जो यहाँ पे दुकानदार है उनकी दुकानों में पानी जाता है, कुछ मकान भी है उन मकानों में पानी जाता है। ये करीबन पिछले 3 सालों से मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद यहाँ पे पटरी पे काम करता हूँ। जनूबी कश्मीर के त्राल टाउन में तराक चढ़ाई के करीब बिजली के एक खंबे से करंट आने के मुबीना वाक़े पर मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया, जिसके खिलाफ शहरियों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक खंबे से करंट खारिज होने के बायस गुज़श्ता शाम एक भेड़ हलाक हो गई, जबकि उन्होंने महकमे से फौरी मरम्मत और हिफाजती इक़दामात का मुतालबा किया। लगे 9 पे बजे ओठे तो अखमु तम सात खेस कत काल 8 बजे गो यह वाक़ा मोनस बे मेहरबानी करो तो यह दियो नजर काल 8 बजे पे वनकन 9 बजे तान बहुत गसन कहें 9 बजे योतनस वातन है क्या प्रॉब्लम से यह कत ग्रेन चोट क्या कनेक्शन ये हेडसनी त्रित वो द्राय यह बोर्ड। BSF ने अखनूर के अलीबेग इलाकों गोड़ा और संत बाबा सुंदरजीत सिंह में फ्रेंड्स ऑफ GMC जम्मू के इश्तराक से मुफ्त मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने मुफ्त तिब्बी मशावरत, ECG, लेबॉर्ट्री टेस्ट और अद्वियात की फराहमी समेत मुख्तलिफ सेहत सहूलियात फराहम की, जबकि ख़वातीन के लिए कैंसर स्क्रीनिंग भी दी गई। इस मौके पर मजमूई तौर पर 510 अफराद ने इस्तिफ़ादा किया, जिस पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इस इक़दाम को सरहदी इलाकों के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। आज के दिन हम समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि BSF के 60 साल पूरे हो रहे हैं और BSF का मोटो जो लिखा हुआ है 60 years of सर्विस, सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ। BSF सर्विस भी कर रही है, सेक्रीफाइस भी कर रही है और देश की मजबूती में, देश के बढ़ावे में बिल्कुल साथ है। डोडा में सफाई मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक़ में पुरअमन एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 2014 से वाबस्तगी के बावजूद उन्हें मुबैना तौर पर नाइंसाफ़ी का सामना है और उनकी खिदमात को रेगुलर नहीं किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्काम की जानिब से मसाइल के हल के लिए दिए गए वादे पूरे नहीं किए गए और मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, उनसे साथ भी मिले, उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं, आपका मसला जल्द से जल्द हम हल कर देंगे। तो मैं हैरान हूँ कि सफाई कर्मचारियों के साथ ये कौन सी दुश्मनी है? क्या हम काम नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोगों की गंदगी नहीं उठा रहे हैं? कठुआ में सफाई मुलाजमीन यूनियन ने अपने मुतालबात के हक़ में हड़ताल शुरू कर दी है और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उनके मसाइल ताहाल हल नहीं हो सके, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए हैं, जबकि उन्होंने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज में तोसी की वार्निंग दी।
हम गवर्नमेंट को कड़े शब्दों में चेतावनी दे देते हैं, 5-10 दिन तक अगर हमारा कोई मसला हल हुआ नहीं हुआ, उसके बाद हम सड़कों पे आ जाएंगे। आप चाहे जो करना होगा कर लेना। देखो, इंसान को मरना तो एक दिन, हम बच्चे हमारे हैं, हम बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा इनको। ये उधमपुर व्यापार मंडल ने सीवरेज मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों और पाइपलाइन लीकेज के खिलाफ UEED महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि नामुकम्मल देविका प्रोजेक्ट के बायस गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंच रहा है, जबकि मुतालबात पूरे न होने पर मुकम्मल बाजार बंद हड़ताल की वार्निंग दी गई है। जब से सीवरेज प्रोजेक्ट लगा हमारे शहर की बुरी हालत है। ये खड्डों वाला शहर और कूड़े वाला शहर बन गया है। ये सब UEED डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है। जब से ये सीवरेज प्रोजेक्ट का काम लगा है तब से हमारे शहर की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। मैं आपको जम्मू कश्मीर की हुकूमत के डिज़ाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल विंग की आला सतही टीम ने पुंछ ज़िले का दौरा करके PWD और दीगर सरकारी एजेंसियों की जानिब से मुकम्मल किए गए ब्लैक टॉपिंग मनसूबों का मुआयना किया। सतवीर सिंह की क़यादत में टीम ने मुख्तलिफ सड़क प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायज़ा लेते हुए तामीराती मयार और जारी कामों की निगरानी पर जोर दिया। नौशहरा ट्रैफिक पुलिस ने बाजारों और मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू करते हुए गलत पार्क की गई मुतादिद गाड़ियों को हटाया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए की गई और ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और गाड़ियां मुकर्रर मकामात पर पार्क करने की हिदायत दी गई। क्वालिटी हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल मजीद वानी ने शुगर, दिल, यूरिक एसिड और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों से ईद कुर्बान के दौरान गोश्त का इस्तेमाल एतदाल में रखने और सेहत का खुसूसी ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने अवाम को गोश्त को साफ़ सुथरे तरीके से महफूज करने और नौजवानों को ईद के अय्याम में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने से गुरेज करने की तलकीन करते हुए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। श्रीनगर के हाईलैंड स्कूल नवाब बाज़ार में जदीद तालीम में थिएटर और रक्स का किरदार के मौजू पर एक हफ़्ता तवील वर्कशॉप इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका इनकाद स्वीट स्क्रीन प्रोडक्शंस ने वजारत सक़ाफ़त हुकूमत हिंद की गुरु शिष्य परम्परा स्कीम के तहत किया था। इख्तितामी तकरीब में तलबा ने कश्मीरी सक़ाफ़त की अक्कासी करते हुए रंगारंग लोक रक्स पेश किए, जबकि माहिरीन ने थिएटर और फोक डांस को तलबा की तख्लीकी सलाहियत, खुद एतमादी और सकाफती शऊर के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। मुंतज़िमीन ने कहा कि इस नौइयत की सरगर्मियाँ कश्मीरी तहज़ीब, फ़न और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के साथ नई नस्ल को अपनी सकाफ़ती जड़ों से जोड़ने में मौसर किरदार अदा करती हैं। मुल्क भर में हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद करगिल में अवामी तशवीश बढ़ गई है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स और कमर्शियल शोबे से वाबस्ता अफराद ने शदीद मुश्किलात का इजहार किया है। मुतासर अफराद ने हुकूमत से अपील की कि बढ़ती हुई कीमतों पर फौरी गौर करते हुए अवाम को राहत फराहम किया जाए। लेह ज़िला के साबिक़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट TC ग्यालसन ने वजारत दाखिला के साथ होने वाली मीटिंग की तफसीलात मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की पेशकश लद्दाख के मसाइल के हल की जानिब से एक अहम और कामयाब पेशरफ्त है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इस पेशकश पर संजीदगी से अमल किया जाए तो लद्दाख के तमाम अहम मसाइल हल हो सकते हैं। जो हमारे अब 7 नए ज़िले बने हैं, उन 7 ज़िलों के अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, प्रैक्टिसेस काफ़ी जगहों पे अलग है। जैसे चंगथंग में कम्प्लीटली आपका जो है नोमैडिक लाइफस्टाइल है, वहाँ पे जो है आपके सीमा इलाका है। फिर आपका ज़ंस्कर का ही बहुत ही यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है। लद्दाख के दूरअफ्तादा गांव ड्राचक में भारतीय फौज के ज़ेर इख्तिमाम मेगा मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल व डेंटल कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें 14 माहिर डॉक्टरों की टीम ने 200 से ज़्यादा मरीजों का मुआयना किया और इलाज किया। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।